नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारत ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे वृषभ लगन में जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं। तो अपनी ही राशि में शुक्रदेव अगर बैठेंगे, या कहना चाहिए कि अपने लग्न में, इस लग्न के मालिक वही हैं, इस लग्न के प्रत्येक भाव में बैठकर शुक्रदेव किस प्रकार का प्रभाव देंगे, आज ये जानेंगे। दोस्तों, शुक्र भोग, विलास, ऐश्वर्य का कारक है। जैसा हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा था, जब गुरुदेव के बारे में चर्चा हुई थी, बृहस्पति देव देव गुरु हैं, वहीं शुक्रदेव दैत्य गुरु हैं। लेकिन ये भी कुंडली के शुभ ग्रहों में से आते हैं, शुभ ग्रह हैं। ये जब देने पे आते हैं तो सब कुछ दे देते हैं। जैसे बृहस्पति देव वृद्धि के कारक हैं, तो वो जब भी देते हैं बड़ा देते हैं, जैसा बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी। लेकिन मकान और गाड़ी, इन चीज़ों की जो लग्जरी है, आपकी गाड़ी कितनी लग्जरी, बड़ी तो हो सकती है, लेकिन जो अंदर का साजो सामान है गाड़ी में, या मकान तो आपके पास बड़ा है, लेकिन मकान में जो साजो सामान है आपका, वो कितना सुंदर है, वो शुक्रदेव तय करते हैं। तो ऐश्वर्य, लग्जरी, इन चीज़ों के कारक शुक्रदेव हैं। तो दोस्तों, इनकी 2 राशियां हैं। 2 नंबर वृषभ राशि, वहीं 7 नंबर तुला राशि। इन दोनों राशियों का स्वामित्व शुक्रदेव के पास है। वहीं 6 नंबर कन्या राशि में नीच के होते हैं और 12 नंबर मीन राशि में ये उच्च के होते हैं। दोस्तों, वृषभ लगन, वृषभ का मतलब होता है बैल, बैल के समान मेहनत करने वाला। तो इस लगन का जातक मेहनती तो बहुत होता है। अब मेहनत व्यक्ति के अंदर है और लग्न में ही शुक्रदेव बैठ जाएं, जो कि सुंदरता के भी कारक हैं, तो व्यक्ति मेहनती तो होगा ही होगा, अच्छी कद काठी का होगा, साथ में खूबसूरत भी होगा, सुंदर भी होगा। तो बलिष्ठ अगर शरीर है और आप खूबसूरत भी हैं, तो फिर कहना ही क्या, व्यक्तित्व को अभूतपूर्व कर देंगे ये लग्न में बैठकर। दोस्तों, लग्न कोई भी हो, शुक्रदेव अगर यहां पे हैं तो व्यक्ति नाच गाने का शौकीन होता है। तो लग्न में बैठकर, और साथ में ये मालव्य योग, मालव्य राजयोग है, पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग है मालव्य राजयोग, जो कि बहुत शुभ राजयोग है। तो अगर लग्न में ही शुक्रदेव बैठे हैं तो मालव्य राजयोग बन जाएगा। तो कहना ही क्या, बहुत शुभ परिणाम हर क्षेत्र में, धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित, दाम्पत्य से संबंधित, संतान से संबंधित, हर क्षेत्र में ये फायदा पहुंचाएंगे। बहुत शुभ परिणाम लग्न में बैठकर व्यक्ति को देंगे। यहाँ शुक्रदेव की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, जो कि यहाँ से पार्टनरशिप के स्थान पर पड़ेगी, पति पत्नी के स्थान पर पड़ेगी। तो वही पति पत्नी में सामंजस्य अच्छा होगा, क्योंकि अपने ही भाव को देख रहे हैं। दाम्पत्य सही चलेगा कि नहीं, उसके कारक भी शुक्रदेव हैं। तो दोस्तों, हर क्षेत्र में शुक्रदेव यहाँ बैठकर अच्छा परिणाम देंगे। वहीं शुक्रदेव अगर द्वितीय में है, यहाँ 3 नंबर की राशि मिथुन राशि है, मिथुन राशि इनके मित्र की राशि है, बुधदेव की राशि है। तो यहाँ बैठकर वैसे भी लग्न का स्वामी धन में चला जाए तो महाधनी योग बन जाता है, धन की कोई कमी नहीं, कुटुंब में सामंजस्य अच्छा, व्यक्ति की वाणी अच्छी, क्योंकि बुधदेव की राशि में बैठे हैं, बुधदेव वाणी के कारक हैं। तो यहाँ अगर शुक्रदेव हैं तो वाणी भी सुंदर होगी, व्यक्ति देखने में भी सुंदर होगा। तो यहाँ भी शुक्रदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। साथ में यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम पर होगी, जो कि आयु का भाव है। तो यहाँ बैठकर शुक्रदेव व्यक्ति की आयु भी अच्छी कर देंगे। ये मित्र दृष्टि नहीं है। 9 नंबर धनु राशि है, बृहस्पति देव की राशि है, लेकिन खुद अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं, लग्नेश होकर बैठे हुए हैं। तो व्यक्ति की आयु अच्छी होगी, व्यक्ति के कामों में रुकावटें कम आएंगी, व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा।
दोस्तों यहाँ से दृष्टि अगर अष्टम पे है तो शुक्रदेव ज्योतिष विद्या में ऐसा व्यक्ति बहुत रुचि लेता है। साथ में तंत्र मंत्र इन चीज़ों में भी व्यक्ति की बहुत रुचि होती है। इन चीज़ों को जानने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है। तो बहुत शुभ परिणाम द्वितीय में बैठकर भी देंगे। वहीं तीसरे भाव में है, यहाँ 4 नंबर का मतलब कर्क राशि, जो कि चंद्रदेव की राशि है, शुक्रदेव के मित्र नहीं है। ये पराक्रम का भाव है, लेकिन लग्नेश होके अगर पराक्रम में है तो व्यक्ति पराक्रमी होगा। और पराक्रम के द्वारा अगर चंद्रदेव से तात्कालिक मित्रता बन जाती है तो अपने पराक्रम के द्वारा हर सुख हासिल करने वाला होगा। दोस्तों इनकी एक राशि छठे भाव में भी है, तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक भाव बहुत खराब है, लेकिन शुक्रदेव को 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं इस लग्न वालों को। लेकिन फिर भी छोटा मोटा रोग भी ये दे सकते हैं, जैसे त्वचा संबंधित, नेत्रों से संबंधित, लेकिन छोटा मोटा बहुत बड़ा रोग शुक्रदेव इस लग्न वालों को तो नहीं देंगे, क्योंकि अपनी ही राशि है, अपनी ही राशि छठे भाव में है। तो बहुत बड़ा रोग तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी छोटा मोटा रोग शुक्रदेव दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर तात्कालिक मित्रता नहीं भी बन रही तो भी परिणाम अच्छे ही होंगे, लेकिन तात्कालिक मित्रता बन जाती है तो परिणाम बहुत शुभ, क्योंकि लग्नेश हैं, लग्नेश होकर पराक्रम में बैठे हैं तो व्यक्ति को पराक्रमी तो बना ही देंगे। छोटे भाई बहनों से सामंजस्य भी अच्छा रहेगा। वहीं यहाँ से सप्तम दृष्टि भाग्य के स्थान पर होगी, तो व्यक्ति को अपने भाग्य का साथ भी इनकी दशा महादशा में भरपूर प्राप्त होगा। तो अच्छा ही परिणाम तीसरे भाव में बैठकर भी शुक्रदेव देंगे। वहीं शुक्रदेव अगर चौथे भाव में है, चौथा भाव जो कि सुखों का भाव है, भूमि भवन वाहन इन चीज़ों का भाव है। यहाँ 5 नंबर का मतलब सिंह राशि, जो कि सूर्यदेव की राशि है। लग्नेश अगर सुखों के भाव में आ जाए तो ये भी अच्छी स्थिति होती है, व्यक्ति को हर प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। माता से सामंजस्य अच्छा रहेगा। भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों की प्राप्ति शुक्रदेव यहाँ भी बैठ के करा देंगे। वही ये देख लेना चाहिए कि अगर सूर्यदेव से मित्रता में आ जाएं तो फिर परिणाम और ज़्यादा शुभ होते हैं। अगर मित्रता नहीं भी बन रही फिर भी इन चीज़ों की प्राप्ति व्यक्ति को जरूर होगी। यहाँ से कर्म स्थान पर सप्तम दृष्टि होगी, एक ही दृष्टि है इनकी, तो कर्म स्थान पर होगी तो व्यक्ति का कामकाज भी इनकी दशा महादशा में अच्छा चलेगा। अपने काम के द्वारा व्यक्ति हर सुख हासिल करने वाला होगा। वहीं शुक्रदेव अगर पंचम में है, पंचम भाव जो कि शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है। दोस्तों 6 नंबर कन्या राशि जो कि बुधदेव की राशि है, इस राशि में शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं। तो पंचम में अगर इनका नीचत्व भंग हो जाए, बुधदेव साथ में ही बैठ जाएं या बुधदेव की दृष्टि इनके ऊपर पड़ जाए तो इनका नीच भंग हो जाएगा। उस हालत में फिर संतान का सुख, शिक्षा का सुख, जुआ सट्टा लॉटरी इन माध्यमों से धन की प्राप्ति, अच्छे परिणाम फिर ये देंगे। लेकिन अगर तात्कालिक मित्रता नहीं बनती तो फिर इन चीज़ों में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि नीच राशि है ये इनकी। लेकिन यहाँ से सप्तम दृष्टि इनकी आय के स्थान पर पड़ेगी, जो कि उच्च दृष्टि है। 12 नंबर में ये उच्च के होते हैं, तो अपने उच्च भाव को ये देखेंगे तो आय की कमी तो ये अपनी दशा महादशा में नहीं होने देंगे। आय तो व्यक्ति की अच्छी ही बनी रहेगी। साथ में बड़े भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा रहेगा, मित्रों को सहयोग भी व्यक्ति को प्राप्त होगा। लेकिन इस भाव से संबंधित ये अगर नीचत्व भंग नहीं हो रहा तो फिर परेशानियां पैदा कर देते हैं। संतान से अनबन, संतान होने में दिक्कत, क्योंकि ये वीर्य के कारक भी हैं। पुरुष कुंडली में ये वीर्य के कारक भी हैं। फिर अगर ये नीचत्व भंग नहीं हुआ तो संतान प्राप्ति में व्यक्ति को बहुत समस्याएं पैदा हो जाती हैं। वही शिक्षा दीक्षा का भी व्यक्ति लाभ नहीं ले पाता, फिर ये परेशानियां दे देंगे। लेकिन दृष्टि डालकर आय को अच्छा बनाए रखेंगे। वहीं शुक्रदेव अगर छठे भाव में है, छठे भाव में 7 नंबर की राशि तुला राशि जो कि इनकी खुद की राशि है,
तो यहां भी ये बैठ के अच्छा ही परिणाम देंगे। रोग, शत्रु और ऋण का भाव है, इन चीजों से बचाने का काम करेंगे। साथ में यहां से दृष्टि इनके 12वें भाव पर होगी। 12वां भाव जो कि व्यय का स्थान है, यहां शुक्रदेव कारक होते हैं। अकेले शुक्रदेव ही हैं जो यहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं अगर 12वें में बैठे हैं। दोस्तों कहीं भी शुक्रदेव चाहे यहाँ थे, यहाँ जहाँ भी पूरी कुंडली में जहाँ बैठते हैं वहाँ का प्रभाव तो देते ही हैं, साथ में ये अपने अगले भाव का प्रभाव और बढ़ा देते हैं। मानिए लग्न में थे तो धन का प्रभाव बढ़ा देंगे, धन में थे तो पराक्रम का प्रभाव बढ़ा देंगे, पराक्रम में सुखों का भाव सुख बढ़ा देंगे। साथ में सुख भाव में बैठकर संतान का भाव है तो इस भाव में ये वृद्धि कर देंगे। तो ये अपने से अगले भाव को भी मजबूत कर देते हैं, उस भाव में वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हैं तो दाम्पत्य को मजबूत कर देंगे, दाम्पत्य व्यक्ति का अच्छा चलेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि जैसा मैंने बताया 12वें भाव पर डालकर ये व्यय भी कराएंगे, लेकिन पहले आपको धन देंगे उसके बाद व्यय कराएंगे। तो यहाँ भी देखा जाए तो ये शुभ परिणाम ही देंगे। वहीं ये सप्तम में है, सप्तम में 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि जो कि इनके शत्रु की राशि है, मंगलदेव की राशि है। तो यहां बैठकर ये जरूर देख लें कि एक तो इस भाव में अगर शुक्रदेव अकेले हों तो दाम्पत्य को खराब करने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य खराब हो जाता है। पत्नी बहुत शक्की मिजाज की होती हैं आपके ऊपर। जिन पुरुष, खासतौर से पुरुष की कुंडली में अगर शुक्रदेव अकेले यहाँ बैठे हैं तो पत्नी बहुत शक पैदा करती हैं, लेकिन वो शक बिना बात भी नहीं होता, कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण भी होता है। तो अपने चरित्र को शुक्रदेव कहीं भी बैठे हों, अगर इनकी दशा महादशा चल रही है तो अपने चरित्र को बहुत मजबूत रखें, चरित्र को बलवान बनाएं। अगर चरित्र आपका खराब हुआ, जिसे साफ शब्दों में कहना चाहिए पराई स्त्री की तरफ आपका रुझान ज्यादा रहा, तो फिर शुक्रदेव के परिणाम भी अच्छे नहीं मिलेंगे, साथ में आप मुश्किलों में फंसेंगे। तो यहां पर ये पत्नी को शक्की मिजाज का बना देते हैं, इसलिए दाम्पत्य में दिक्कतें पैदा करेंगे। लेकिन वही अगर मंगल देव से मित्रता में आ रहे हैं तो परिणाम कुछ अच्छे होंगे। यहां से सप्तम दृष्टि लग्न पर होगी, वही व्यक्ति देखने में खूबसूरत होगा। व्यक्तित्व को तो शुक्रदेव कहीं से भी दृष्टि डाल के लग्न पे, अगर लग्न पर दृष्टि है तो व्यक्तित्व ये भी बहुत अच्छा कर देते हैं, बल्कि कहना चाहिए सुंदर कर देते हैं। आंखें सुंदर, नैन नक्श अच्छे, रंग गोरा, व्यक्ति देखने में प्रभावशाली लगता है और सुंदर लगता है। वहीं अगर शुक्रदेव यहां बैठकर भी ये अष्टम के भाव में प्रभाव को भी बढ़ाएंगे। प्रभाव कैसे बढ़ेगा अष्टम का? ये रुकावटों का भाव है, तो अगर यहां पर हैं शुक्रदेव तो रुकावटें भी बढ़ेंगी। ये आध्यात्म का भाव भी है, व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा। तो ये अपने से अगले भाव के प्रभाव को भी बढ़ाते हैं। अब शुक्रदेव अगर अष्टम में ही है, अष्टम भाव जो कि मैंने बताया कि रुकावटों का भाव है, वैसे भी ये 9 नंबर की राशि इनके शत्रु की राशि है, लेकिन 6, 8, 12 में से एक राशि इनकी भी है। तो ये व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाएंगे, व्यक्ति की आयु अच्छी कर देंगे, छोटे मोटे रोग जरूर देंगे ये यहाँ बैठ के। वही त्वचा से संबंधित, शुगर से संबंधित, शुगर को भी आजकल छोटा मोटा रोग ही मानना चाहिए अगर इसका इलाज प्रॉपर चल रहा है तो। शुगर अगर किसी को है तो कंट्रोल किसी भी माध्यम से, चाहे व्यायाम करके, चाहे वॉक करके, चाहे दवाइयाँ लेके, जैसे भी है कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो फिर बहुत बड़ी बीमारी है, फिर ये आपको और कई जगह नुकसान दे देती है। तो शुक्रदेव त्वचा से संबंधित, शुगर से संबंधित, साथ में नेत्रों से संबंधित, मूत्र से संबंधित ये रोग शुक्रदेव यहाँ बैठकर दे देते हैं। लेकिन यहाँ से धन भाव पर दृष्टि होती है। एक तो दोस्तों जब लग्नेश 6, 8, 12 इन भावों में आ जाते हैं तो ये जिंदगी में रुकावटें बहुत पैदा करते हैं, हर काम में रुकावट आती है। लेकिन लग्नेश है तो रुकावटों के बाद काम तो संपन्न होंगे, लेकिन प्रारंभिक दौर में कोई भी काम आप शुरू करेंगे तो रुकावटों का पहले सामना करेंगे, उसके बाद काम बनेंगे।
तो यहाँ से जैसा मैंने बताया कि धन भाव पर दृष्टि डालकर ये धन की स्थिति तो अच्छी रखेंगे। धन की कमी यहाँ अगर शुक्रदेव बैठे हैं तो व्यक्ति पे नहीं होने वाली। वहीं शुक्रदेव अगर भाग्य भाव में है, अब लग्नेश का भाग्य में बैठना बहुत शुभ है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होगा, बल्कि कहना चाहिए आजीवन भाग्यशाली होगा। साथ में पिता से संबंध अच्छे होंगे। तो भाग्य अगर व्यक्ति का मजबूत है तो हर चीज उसे अपने भाग्य के द्वारा वैसे ही प्राप्त हो जाती है। यहां से सप्तम दृष्टि पराक्रम पर होगी, छोटे भाई बहनों के भाव पर होगी, तो व्यक्ति पराक्रमी भी होगा, छोटे भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा होगा। साथ में ये भाव छोटी मोटी यात्राओं का भी है, तो ऐसा व्यक्ति छोटी मोटी यात्राओं के माध्यम से भी धन प्राप्त करता है। तो कुल मिलाकर भाग्य भाव में अगर शुक्रदेव इस लग्न में बैठे हैं तो बहुत शुभ परिणाम देंगे, हर प्रकार का सुख व्यक्ति को प्राप्त होगा। वहीं शुक्रदेव अगर दशम में है, दशम भाव जो कि हमारा कर्म स्थान होता है, लग्नेश का कर्म में आना ये भी बहुत शुभ है। ऐसे व्यक्ति के कामकाज बहुत अच्छे रहते हैं। अपने काम व्यापार में है तो व्यापार, नौकरी है तो नौकरी, अपने व्यापार और नौकरी के द्वारा व्यक्ति बहुत अच्छा धन अर्जित करता है, हर सुख प्राप्त करता है। वहीं शुक्रदेव अगर एकादश भाव में है, दोस्तों यहां ये उच्च के होते हैं। लग्नेश का आय में जाना ये भी महाधनी योग है। साथ में उच्च के शुक्रदेव जो कि लग्नेश भी हैं, तो यहाँ बहुत ही शुभ परिणाम देंगे। व्यक्ति को हर प्रकार की लग्जरी ये यहाँ बैठकर दे देंगे, क्योंकि शुक्रदेव जब देने पे आते हैं ये जरूर देख लेना चाहिए कि शुक्रदेव डिग्री वाइज मजबूत हों, साथ में एक से अधिक पापी ग्रहों से दृष्ट ना हो, तो बहुत शुभ परिणाम, हर प्रकार की लग्जरी, हर प्रकार का साजो सामान शुक्रदेव यहाँ बैठकर व्यक्ति को दे देंगे। आय बहुत अच्छी होगी, बड़े भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम पर होगी, वही संतान का सुख, शिक्षा का सुख। साथ में यहाँ से अगर यहाँ दृष्टि है तो फिर वही लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर्स, इन चीज़ों में भी व्यक्ति बहुत अच्छा धन अर्जित करता है। तो हर प्रकार का सुख शुक्रदेव एकादश भाव में बैठकर भी दे देंगे। वहीं शुक्रदेव अगर द्वादश में है, द्वादश भाव एक ऐसा भाव है जहाँ पे शुक्रदेव के बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। शुक्रदेव बहुत शुभ फल देते हैं, लेकिन फिर भी लग्नेश होके व्यय स्थान में गए हैं, तो ये अच्छी स्थिति तो नहीं कही जानी चाहिए। व्यक्ति की जिंदगी में रुकावटें तो आएंगी, लेकिन रुकावटों के बाद शुक्रदेव उसे देंगे सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे ये कारक होते हैं। यहाँ ये खर्चा भी कराएंगे, खर्चा लेकिन तब कराएंगे, लेकिन पहले आपको दे देंगे, देने के बाद खर्चा कराएंगे, तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर व्यक्ति पे है खर्चा करे तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ से इनकी दृष्टि रोग, शत्रु और ऋण पे, तो वही रोग, शत्रु और ऋण से भी ये छुटकारा ही दिलाएंगे। छोटे मोटे रोग, जैसा मैंने पहले बताया, त्वचा से संबंधित या नेत्रों से संबंधित। लेकिन यहां बैठकर शुक्रदेव अगर यहां दृष्टि डाल रहे हैं तो फिर शत्रुओं से भी भय नहीं रहता, और रोग भी छोटे मोटे। तो देखा जाए तो यहां भी शुक्रदेव शुभ परिणाम ही देंगे। लग्नेश होकर द्वादश में गए तो थोड़ी कामों में रुकावटें तो जरूर आएंगी। तो दोस्तों, अगर शुक्रदेव की दशा महादशा चल रही है और इनके शुभ परिणाम आपको नहीं मिल रहे, तो सबसे पहले तो आप और कुछ करें ना करें, अपने चरित्र पर कंट्रोल करिए, चरित्र को मजबूत बनाइए। चरित्र अगर आपका मजबूत हो गया तो शुक्रदेव आपको पूरा सहयोग देंगे, जिंदगी की हर चीज आपको मुहैया करा देंगे, आपको प्राप्त करा देंगे। दूसरा, इनका मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सशुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप शुक्रवार से प्रारंभ करके एक माला रोज इनकी दशा महादशा में करनी चाहिए।
उससे भी शुक्रदेव के शुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।